हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे बीएससी फाइनल ईयर के डायनेमिक्स पेपर की यूनिट नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इसमें सिर्फ 4 ही पार्ट थे। पार्ट नंबर 4 इसका लास्ट पार्ट है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी के काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, पहला है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी। तो पढ़ेंगे हम काइनेटिक एनर्जी क्या है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क by virtue of its motion and is measured by the amount of work that the impressed force will do in bringing the body to rest। ये है हमारी काइनेटिक एनर्जी। क्या है? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन एंड मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द इम्प्रेस्ड फोर्स विल डू इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी है इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द फोर्स इज acting on a body will do when the body moves from its given position to the standard position। and potential energy equal to में mgh its unit is foot poundals। क्या है पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मूव्स दैट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल डू when the body moves from its given position to the standard position। potential energy equal to में mg at foot poundals। next है the kinetic energy of a particle of mass m moving with the velocity v is half mv square। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस हुआ है कि क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v is velocity v and mass m। The kinetic energy of particle is half mv square 1/2 mv square। कब? जब मास m हो और वेलोसिटी v हो। नेक्स्ट है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ स्पेस इज इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट ऑफ स्पेस इज इक्वल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स। नेक्स्ट पार्ट है इफ एनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल the change in kinetic energy equal to do work done by the impressed forces acting on the particle। in any displacement of a particle the change in kinetic energy is equal to the work done by the impressed forces acting on a particle। ये पॉइंट्स ध्यान में रखने के हैं। सेवंथ पॉइंट है इफ द नेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस बी सच दैट this work done depends only on the initial and the final position A and B and is independent of the path followed by the particle then the system of forces is called conservation system of forces। यहाँ पर conservation of system of forces की definition है क्या है कि the nature of the system of the force be such that this work done depends only on the initial and final position A and B। अगर इस तरह से नेचर हो जाए सिस्टम का, फोर्सेस के सिस्टम का, कि जो वर्क डन है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करे बॉडी की एंड इज डिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, और उस पर डिपेंड नहीं करे कि जो पाथ फॉलो किया गया है पार्टिकल के द्वारा, देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस बाय द पार्टिकल, और जो कि वो सिस्टम है फोर्सेस का, सॉरी देन द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट है ऑल फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते। नाइन्थ पॉइंट है इफ अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेशन सिस्टम ऑफ फोर्सेस द सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, समझ में आया क्या कि अगर कोई भी पार्टिकल मूव करता है कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के एक्शन के अंडर, और जो सम होगा अगर उस एक्शन के अंडर कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस के अंडर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो कांस्टेंट रहेगा मोशन के थ्रू आउट में। इफ द पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ फोर्सेस देन द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट the total amount of energy in the universe is constant
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी यूनिवर्स के अंदर वो कांस्टेंट रहती है, दैट इज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू वेरियस फॉर्म। एनर्जी को हम ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर कर सकते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, कुछ भी। नेक्स्ट है 11th पॉइंट, व्हेन ए फोर्स इज कांस्टेंट in magnitude and direction, the impulse is the product of the force and the time during which it acts। impulse को डिफाइन किया गया यहाँ पर क्या कि जब फोर्स कांस्टेंट होता है, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट किसमें, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, तो इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स तब इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, फोर्स और टाइम के ड्यूरिंग इट्स एक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पल्स ऑफ फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ u इक्वल टू में जीरो यानी इनिशियल वेलोसिटी जीरो आ जाए, तो द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, i इक्वल टू में pt इक्वल टू में mft मल्टीप्लाई mv माइनस जीरो इक्वल टू में mv। हमको सिर्फ यही याद रखना है रिजल्ट कि इम्पल्स ऑफ ए फोर्स इक्वल टू में चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड i इक्वल टू में mv ओनली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इम्पल्स ऑफ फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और फिर फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू में mv। नेक्स्ट है, व्हेन ए फोर्स इज कांस्टेंट और वेरिएबल इट्स पल्स इज मेजर्ड बाय द चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड बाय इट। जब फोर्स कांस्टेंट हो जाए, वेरिएबल कांस्टेंट हो जाए, जो इसका पल्स जो होता है किसके द्वारा मेजर किया जाता है, मोमेंटम के चेंज होने, जो मोमेंटम का चेंज होता है उसके द्वारा मेजर किया जाता है। When the force is constant or variable, its impulse is measured by the change of momentum produced by it। लेकिन जो इम्पल्स है वो फोर्स नहीं है, इम्पल्स इज नॉट फोर्स। ये एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है ट्रू फॉल्स के जरिए, भाई इज इम्पल्स इज फोर्स और नॉट, देन ट्रू और फॉल्स हमें बताना होगा। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे इस पार्ट के, वो हमने इसमें डाल दिए हैं, और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म और ये यूनिट ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नए वीडियो में।